तो छात्रों, हम आ चुके हैं आज अपनी विज्ञान की क्लास में। तो विज्ञान की क्लास में क्या है कि हमने कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए थे अनसॉल्व्ड 2025 के। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनके वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो इनमें क्या है छात्रों, ये दो नंबर में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिन्हें मिस मत करो। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि छात्रों हम जानते हैं, हमें दिया है, हमें एक चीज जानते हैं, हमें जैसे दिया है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी दिया क्या क्या है। सबसे पहले जो दिया होता है छात्रों उसे हम नोट कर लेते हैं। पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये बेस्ट तरीका है कि u बराबर, और ये वस्तु जब भी रखते हैं तो इसमें अवतल दर्पण में ये वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी। और जो हमारा v है वो अभी हमें पता नहीं है और f तो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन हाँ, ये जरूर दिया है कि अगर मान लो अगर वस्तु हमारी x माना, हम यही कह छोड़ो नहीं तो हम इसे ले रहे हैं, वस्तु का दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो माना यदि वस्तु हमारी कितनी है, यदि वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यानी 2x है। तो जैसा कि छात्रों हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसे हम यहीं पे लगा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन। तो m बराबर होता है I/O और ये हमारा होता है V/U। तो I/O और V/U, तो जिसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रतिबिंब बनता है वो निगेटिव में होगा और ये हमारी वस्तु जो होगी वो पॉजिटिव में है, इसकी लेंथ होगी। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देख लेते हैं, ये हमारी, इसे हम थोड़ा सही करके लिख देते हैं। ये वस्तु की लंबाई को हम O कहते हैं और ये हमारी x दी है और इसे हम I बोलते हैं। ये हमारा 2x दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम सारी वैल्यूज रखते हैं। तो 2x बटे x यहाँ पे माइनस है और ये हमारा v बटे u। तो अगर x से x कैंसिल कर दें तो हमारा क्या आ रहा है, v बराबर क्या आ रहा है, 2u माइनस 2u। तो v की वैल्यू क्या आएगी छात्रों, 2 इंटू u की वैल्यू क्या है 50। तो यानी v की वैल्यू हमारी माइनस के 50 सेंटीमीटर, यानी v को हमने अभी नहीं हमें पता था लेकिन अब हमने पता कर लिया है, ये हमारी होगी 50 सेंटीमीटर। अब हमें यह फाइंड आउट करना है। तो हमें एक सूत्र मालूम है, ये हमारा सूत्र होता है दर्पण का। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र से ये दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। तो इसमें क्या है, सारी वैल्यूज को रख देंगे। तो जब रखेंगे तो ये हमें पता है 1/f बराबर 1/u की वैल्यू -25 और ये हमारी प्लस 1/-50। तो ये जो होगा हमारा, इसमें क्या है 50 क्या है, इसमें LCM होगा। तो ये 25 दूना 50 और यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे -1, यानी कि ये हमारा आ रहा है -3/50। तो अगर हम f देखेंगे, दोनों को पलट देंगे, पलटने से हमारा क्या होगा, f बराबर ये 50/3 आएगा। तो इसे हम कह सकते हैं 16×3 = 48 यानी 16.33 सेंटीमीटर। ये माइनस में हमारी आएगी। तो ये हमारी फोकस दूरी निकल के आई है। तो हम वस्तु को अगर -16.33 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो मतलब इसकी फोकस दूरी जो पूछी है वो हमारी 16.33 सेंटीमीटर होगी। और हमें प्रतिबिंब अगर हम वस्तु को रखेंगे -25 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब -50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और जस्ट उसका
वस्तु का दोगुना और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में, इसमें चित्र दिया है छात्रों को, चित्र हमने नहीं बना पाया अभी, उसे हम बना देते हैं। तो छात्रों ये हमारा क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। और कौन सा माध्यम है, कौन सा माध्यम सघन है, ये भी बताना है, क्यों माध्यम सघन है। तो आइए देख लेते हैं हम। तो देखते हैं कि इसमें हमें दिया, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ये कोण हमारा होता है आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, और ये कोण हमारा होता है अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए छात्रों, ये हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये 90 होता है। तो हम जब हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम आपतन कोण निकालेंगे। तो आपतन कोण को हम कहते हैं छात्रों आई। तो आपतन कोण आई इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा होगा 90 माइनस 45, ये होगा। तो 90 माइनस 45 यानी कि ये 45 डिग्री बचेगा, यानी आपतन कोण का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया। ऐसे ही हम जब अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो अपवर्तन कोण आर बराबर 90 माइनस 30 होगा, और ये हमारा 60 हो गया। तो यानी हमें दोनों मान मिल चुके हैं, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब जैसा कि छात्रों हम जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है कि क्या है कि अगर हम ए के सापेक्ष क्या दिया हुआ है, मतलब बी के सापेक्ष माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है ए एन वी बराबर ए एन वी और बटे ए एन ए, मतलब ए के सापेक्ष मतलब वायु के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, माध्यम बी का अपवर्तनांक, और वायु के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक, और इसे हम कहते हैं साइन आई बटे साइन आर। ये हमारा फार्मूला होता है छात्रों। तो इसी फार्मूले के आधार पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर ये इस तरीके की वैल्यू है तो हम इसे कह सकते हैं छात्रों कि ए एन वी इजिकल टू साइन आई हो जाएगा, साइन आई। और दूसरा क्या है कि ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। हमें साइन आई भी पता है और आर भी पता है, दोनों वैल्यू हम रख देते हैं। तो देखिए ए एन बी इजिकल टू साइन, और आई की वैल्यू है 45, तो 45 है, और ए एन ए, तो ये हमारा क्या है, ये है साइन 60। तो जैसा कि हमें पता है, हम इधर लगा दे रहे हैं छात्रों, ये ए एन बी आ जाएगा, ए एन वी इजिकल टू ये 1/√2 आएगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू ये रखी है 1/√2, और जो हमारा ए एन ए है वो आएगा √3/2। तो जैसा कि छात्रों देखिए, हमें पता है कि ए एन वी छोटा है और ए एन ए बड़ा है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू होती है ऐसे समथिंग, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वहां पे हम नहीं करेंगे। 1 इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो अगर हम 414 ऐसे इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.732 और डिवाइडेड बाई 2। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहां से इसे हटाएं, पॉइंट को हटाएं, तो डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। ऐसे समथिंग आ रही है 0.7 के समथिंग, ये ऐसे समथिंग 0.707 करके, और ये दूसरी वैल्यू क्या है 0.732 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी आ रही है
ऐसे 0.866 करके। तो देखिए छात्रों क्या दिख रहा है तुम्हें, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ANB जो है वो छोटा है और ANA जो हमारा है वो बड़ा है। तो जब भी ऐसा होता है तो छात्रों हम जानते हैं जो जिसकी वैल्यू कम होगी वो तो होगा सघन, और जिसकी वैल्यू कम होती है वो होता है विरल। तो ये देखो हमसे पूछा गया था कौन सा माध्यम सघन है, तो हम बोल सकते हैं जो माध्यम B है वो सघन होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं B माध्यम B क्या है, सघन है। और क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, मतलब AN, क्योंकि कारण तो ऊपर पता है, क्योंकि ANB जो है वो ANA से कम है, कारण ये है। तो अब क्या है छात्रों, अभी यहां हमसे पूछा गया है अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए, अभी पूछा गया है जिसे ये दिया हुआ है इसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इसे हम इरेज करेंगे। हाँ, तो छात्रों ये गलती से हमसे मिस्टेक हो गई, सॉरी इसके लिए। ये हमारा विरल होगा और ये सघन होगा, ये विरल होगा और ये छात्रों सघन होगा, सॉरी इस गलती के लिए। तो ये विरल है तो माध्यम A सघन होगा, ये सघन, कारण ये रहेगा, ठीक है। तो बस ये हमारी मिस्टेक थी, सॉरी इसके लिए छात्रों। हाँ छात्रों, तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक का क्या फार्मूला है, ANB बराबर साइन I डिवाइडेड बाई साइन R। तो ये हमारा ANB जो है वो साइन I, साइन और I की वैल्यू है, I कितना था 45, ये दिया हुआ है 45 और ये साइन 60। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1/√2 और ये वैल्यू √3/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√2 इंटू √3। तो हम ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 बार ऐसे √2 इंटू √2 और नीचे वाले को √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3। तो ये किससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा √2 डिवाइडेड बाई √3, ये इसका अपवर्तनांक आएगा छात्रों। तो थैंक यू, ये आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो कल हम देखेंगे इसके आगे के प्रश्न जो हैं, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।